जी नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप जिंदगी चैन से जी रहे होंगे और दूसरों की जिंदगी में खलल नहीं पैदा कर रहे होंगे। मतलब क्या गोल्डन वर्ड है यार ये। मतलब इतना हम समझ लें तो दुनिया में शांति ही शांति है। खैर, बाबा के ज्ञान से आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। एज यूजुअल आपको पता ही है, टॉपिक तो मेंशन ही किया गया है, आप समझ ही गए होंगे। हाँ, बहुत टाइम बाद मैं कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले कई सारे कट ऑफ हमने डिस्कस किए हैं। जो लोग लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहे होंगे उनको आइडिया होगा और इस बात का भी आइडिया होगा कि जनरली वो कट ऑफ प्रिडिक्शन होता है, बट ठीक चला जाता है। एक आध नंबर के वेरिएशन, 2 नंबर के वेरिएशन रहते हैं, पर वो ठीक जाता है। उसका एक रीजन ये है सबसे बड़ा कि एक गूगल फॉर्म जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप ऑनेस्टी के साथ उसको फिल करते हो। फिर टेलीग्राम पे पोल होता है, उसमें कुछ लोग बकैती करते हैं, पर जनरली गूगल फॉर्म में इस टाइप के लोग नहीं रहते हैं। पर इस वाले गूगल फॉर्म में मैंने देखा एक भाई साहब हैं, मेल फीमेल डोंट नो, नाम क्या है पता नहीं। अरे भैया, जब ना ही पता है तो काहे इतना जहमत उठा रहे हो। वैसे इससे ज़्यादा तो मैं आपको क्या ही कहूँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि कोई बात नहीं भाई, सीरियस नहीं है तो ज़िंदगी के मज़े लीजिए, बाद में ज़िंदगी आपके मज़े लेगी, चलता रहेगा ये तो। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ कि बेसिकली कट ऑफ है क्या आपके कैटेगरी का। जनरल के कट ऑफ की बात करें तो जनरल में अगर आपके 250 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, आउट ऑफ 500 हैं ये, ठीक है, तो आपको बिल्कुल चांस मिलेगा मेंस में अपीयर होने का। अगेन फिर से मैं रिमाइंड करवा रहा हूं कि ये प्रेडिक्शन है। एग्जैक्ट कट ऑफ बताने के लिए तो जीपीएससी से डाटा लेना पड़ेगा भाई। तो इतने के प्लस रहेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे कम है तो आपके क्वेश्चन रहेगा कि भाई तैयारी करूं कि नहीं करूं, क्योंकि कमेंट बॉक्स भी इसी से भरेगा कि भाई मेरे तो इतने हैं, मैं क्या करूं, मेरे 20 नंबर का गैप आ रहा है, 10 नंबर का गैप आ रहा है। तो देखो, श्योरिटी मुझे भी नहीं है। अगर कुछ श्योरिटी होती या प्रोबेबिलिटी में 50% ऊपर आता तो मैं जरूर कहता, पर मुझे ऐसा लगता है कि इससे कम मार्क्स हैं आपके तो चांस कम ही है। आपको कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, या फिर जिस एग्जाम पे आप कंसंट्रेट कर सकते हो, या फिर आप प्लान कर सकते हो कि किसके मिक्स सिलेबस हैं। मतलब जैसे भी आप प्लानिंग करना चाहो कर सकते हो, पर मेरे कंधे पे बंदूक मत रखना यार। ऐसा नहीं कि भाई साहब आपके कहने की वजह से हमारे कुछ कम नंबर थे, हमने तैयारी नहीं किया और अब तो मेंस आया है, उसमें मैं कट ऑफ क्वालिफाई हूं, अब तुम बताओ मैं मेंस में क्या लिखूं। वो मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं बस ये कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से अगर 250 से प्लस है तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है 240 प्लस। इससे ज्यादा है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपको तैयारी करनी चाहिए। ओबीसी से हो आप तो आप 235 प्लस मार्क्स हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। इतने पे आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये केवल स्क्रीनिंग एग्जाम है, इसका कोई वेटेज नहीं होता है आपके सिलेक्शन में। सिलेक्शन होता है आपके मेंस और आपके इंटरव्यू बेसिस पे। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भाई जो जीपीएससी है ना, वो ऐसे ही कट ऑफ बनाती है। अब उस डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, कभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे जीपीएससी कट ऑफ बनाती है। और प्रीलिम्स भी 2 टाइप्स के होते हैं यहाँ पे। एक प्रीलिम्स वो होता है जिसका सिलेक्शन में कट ऑफ नहीं होता है, एक प्रीलिम्स वो होता है जिसका सिलेक्शन में वेटेज होता है। तो खैर, वो सारी चीजें हैं। 1-2 कैटेगरी ऐसी हैं जिनका कट ऑफ मैंने यहां पे नहीं बताया है। एक एससी कैटेगरी है, दूसरा एसटी कैटेगरी है। क्योंकि इनके लिए सीट अवेलेबल नहीं है इनके रिस्पेक्टिव कैटेगरी में, तो इनको अब जनरल कैटेगरी में कंपीट करना होगा। तो इनका कट ऑफ और जनरल का कट ऑफ सेम हो जाएगा। इनका कट ऑफ और जनरल का कट ऑफ सेम हो जाएगा। अब आप कहोगे यार ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा है। हमने जनरली ये देखा है कि जनरल कट ऑफ सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ होता है, उसके बाद जनरली ओबीसी का कट ऑफ होता है। कई बार ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कट ऑफ में स्लाइडिंग भी होती है, ओबीसी का ऊपर चला जाता है, ईडब्ल्यूएस का नीचे चला जाता है। फिर हमने देखा है कि उससे नीचे एससी का कट ऑफ होता है, उससे नीचे एसटी का कट ऑफ होता है। तो एससी एसटी का कट ऑफ यहाँ पे इन दोनों से ऊपर कैसे चला जाएगा, क्या ये लीगली सही है? तो हाँ, बिल्कुल ये लीगली भी सही है, मतलब लीगल तरीके से भी ये सही है। अगर आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरी में सीट नहीं है तो आपको जनरल का जो कट ऑफ होता है वो क्वालिफाई करना होता है। अब जीपीएससी यहां पे कट ऑफ बनाती कैसे है, तो आपने जिस कैटेगरी में फॉर्म फिलअप किया है, आपका उस कैटेगरी के हिसाब से शॉर्टलिस्ट करके कट ऑफ बनाया जाता है। आप कहोगे कि मार्क्स के हिसाब से नहीं बनाया जाता क्या?
नहीं, प्रीलिम का कट ऑफ वैसे ही बनाया जाता है, कैटेगरी वाइज शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं वो, फिर आपका कट ऑफ बनाया जाता है। जैसे ओबीसी कैटेगरी एक जगह, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एक जगह, जनरल कैटेगरी एक जगह, एससी कैटेगरी एक जगह, एसटी कैटेगरी एक जगह, फिर जितने टाइम्स क्वालिफाई करना है, जैसे यहाँ पे 15 टाइम्स क्वालिफाई करने हैं तो उसके हिसाब से वो कट ऑफ बना लेते हैं। अब कहोगे आप कि फिर इससे तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जो ओबीसी है हो सकता है उसका कट ऑफ जनरल से ऊपर चला जाए, या ईडब्ल्यूएस से उसका कट ऑफ जनरल से ऊपर चला जाए, तो हाँ ये हो सकता है और कई बार होता भी है। पर जब ऐसा होता है तो जीपीएससी एक लॉजिक लगा देती है यहाँ पे कि जिस कैटेगरी का कट ऑफ जनरल से ऊपर जा रहा है उस कैटेगरी कट ऑफ को स्लाइड करके वो जनरल के कट ऑफ से मैच कर देते हैं। फिर आप कहोगे कि मैच करेंगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ जाएंगे उस कैटेगरी का, तो हाँ बढ़ जाते हैं। फिर जितने बढ़ जाते हैं उन सभी को अलाउ कर दिया जाता है, चाहे वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो इंटरव्यू देने के लिए अलाउ कर दिया जाता है, मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो मेंस देने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से जीपीएससी ये कट ऑफ बनाते हैं। जैसे फिर आपके मन में सवाल आएगा कि क्या ये ठीक है, इस तरीके से कट ऑफ बनता है इन जनरल? तो जवाब है कि नहीं, इन जनरल इस तरीके से कट ऑफ नहीं बनता है। जिस भी एग्जाम में अगर उसका सिलेक्शन में वेटेज होता है वहां पे मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ बनता है जनरल का। वो मैंने बताया है ना, आपको एक जगह एक वीडियो में समझाया है कि ओरिजेंटल कोटा में कैसे कट ऑफ बनता है, वर्टिकल कोटा में कैसे कट ऑफ बनता है, तो उस तरीके से कट ऑफ बनता है। मतलब जनरल में कोई भी जा सकता है, डजेंट मैटर कि आपकी कैटेगरी क्या है। ऐसा नहीं कि पहले हम जनरल को शॉर्टलिस्ट कर लें, ओबीसी को अलग शॉर्टलिस्ट कर लें, एससी को अलग शॉर्टलिस्ट कर दें, इस तरीके से नहीं चलता है। वहां पे तो वही रूल लगाना पड़ता है क्योंकि उस पर ऑलरेडी शटल जजमेंट है। कई जगह ऐसा हो रहा था, गुजरात में भी हो रहा था, गुजरात में शटल जजमेंट है गुजरात हाई कोर्ट का, फिर सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे जजमेंट है, और एक और जजमेंट है उसके बारे में बता देता हूं। ये है बेसिकली फीमेल कैटेगरी से रिलेटेड। अब फीमेल का कट ऑफ भी साथ साथ आपको बताते चलता हूं। अगर आप जनरल फीमेल हो और ओबीसी फीमेल हो तो यू आर ब्लेस्ड, मतलब आप एग्जाम अपीयर भर की हैं तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। डजेंट मैटर आपके मार्क्स कितने भी आ रहे हों, जितने भी आ रहे होंगे आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप मेंस की तैयारी करिए बस, ठीक है। मैं ऐसे रेंडमली नहीं कह रहा हूं, आपको अभी रेफरेंस भी दिखा दूंगा। मतलब कुछ भी आप, क्योंकि आपकी एक सीट रिजर्व है, ठीक है, तो उनको गर्ल्स तो चाहिए, 15 गर्ल्स तो चाहिए, 15 गर्ल्स ओबीसी की चाहिए, 15 गर्ल्स जनरल की चाहिए, तो आपका तो वो कट ऑफ जाने वाला है। मतलब जितना भी आपके नंबर आ जाए आप एलिजिबल हो जाओगे मेंस देने के लिए। पर क्या यही रूल एससी एसटी के फीमेल को लगेगा? जवाब है कि नहीं। एससी एसटी के फीमेल को जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप कहोगे ये क्या कह रहे हो आप? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो एससी एससी की फीमेल हैं उनको 250 मार्क्स लाने पड़ेंगे मेंस में अपीयर होने के लिए, और ओबीसी और जनरल की फीमेल कितने भी मार्क्स लाए मेंस में अपीयर हो जाएंगी? तो जी हाँ, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूं, आप एकदम से ठीक समझ रहे हैं। अब क्या ये लीगली सही है? तो देखो भाई, इसमें एक वेल सेटल्ड जजमेंट है। पहले फीमेल को लेके भी जीपीएससी में ही केस हुआ था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेके कि जो फीमेल जनरल की सीट है वो भी, उसमें कोई भी किसी भी कैटेगरी की फीमेल जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है। पर जो स्क्रीनिंग होती है ना, ऐसे एग्जाम्स जिन एग्जाम का वेटेज नहीं है वहां पे जीपीएससी अपने मर्जी से स्क्रीनिंग कर सकती है, और वहां पे वो यही रूल लगाते हैं जो इन जनरल वेल सेटल्ड रूल हैं या जो लीगली बाइंडिंग रूल्स हैं वो यहाँ पे नहीं लगाते हैं। उनको लगाना पड़ता अगर इसका वेटेज होता तब, पर चूंकि इसका वेटेज नहीं होता है, ये केवल स्क्रीनिंग है, तो वो इसी तरीके से शॉर्टलिस्ट करते हैं। अब रेफरेंस के लिए कई सारे लोग कहेंगे कि भाई मैं ऐसे ही क्या गप्पा चला रहा हूं, कुछ भी बोल रहा हूं कि एससी एससी फीमेल को ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, ओबीसी फीमेल या फिर जनरल फीमेल के कम नंबर पे उनका सिलेक्शन नहीं होगा, इनका किसी भी मार्क्स पे हो जाएगा। तो एक रेफरेंस भी आपको दिखाते चलता हूं साथ में। ये है लास्ट टाइम की वैकेंसी है, आप देख पाओगे जिस तरीके से जीपीएससी अपना कट ऑफ बनाती है। हालांकि वो ठीक नहीं है पर बना रहे हैं, क्या कर सकते हो। ये आप देख पाओगे लास्ट टाइम की डी की कैटेगरी की है। यहां पे आप देखो ओबीसी की जो फीमेल है, एससी बीसी, क्या कट ऑफ गया है भाई इनका? 13 नंबर है। 500 नंबर में से 13 नंबर, मैं हंस नहीं रहा हूं पर हंसने लायक ही है। 13 नंबर कट ऑफ गया है। मतलब जस्ट अपीयर, वो जय माता दी करके आए हो, माता जी भी नाराज हैं, वो भी नंबर नहीं देना चाहती हैं, फिर भी इतना नंबर तो आ ही जाएगा। जनरल फीमेल का कितना कट ऑफ गया है? 13 नंबर आउट ऑफ 500। पर यहीं पे एससी की उस टाइम पे सीट थी पर मेल की सीट थी, फीमेल की नहीं थी।
ये समझ रहे हो ना, मेल फीमेल, डाउट में मत रहना। मेल वाली सीट फीमेल ले सकती है, पर उसको मेल का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा अगर वो मेल वाली सीट लेना चाहती है। पर जो फीमेल की सीट का रिजर्वेशन होता है, मेल वो नहीं ले सकता है। ये बात तो आपको क्लियर होगी। तो यहां पे एससी एससी का कॉमन कट ऑफ लिखा हुआ है, देखिए एससी कॉमन कट ऑफ। इसका मतलब कि एससी के मेल फीमेल दोनों का कट ऑफ है 211 और एसटी मेल फीमेल दोनों का कट ऑफ है 167 मार्क्स। मतलब फीमेल एससी है तो उसको 211 नंबर लाने पड़ेंगे मेंस देने के लिए, पर वहीं पे फीमेल जनरल है, फीमेल ओबीसी है, तो वो केवल 13 नंबर पे मेंस दे सकती है। नाइंसाफी है अगर हम एथिक्स की बात करें तो। पर क्या है, जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसमें थोड़े भी लूप फॉल्स होते हैं ना, तो लोग खूब यूटिलाइज करते हैं उसका। फिर यहीं पे एसटी का भी देख लो, वही हाल है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ भी था। ठीक है भाई, अब यही रूल है तो है, जो रूल है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। क्या यह रूल पूरी इंडिया में लागू होता है ऐसे ही? जवाब है कि नहीं। जीपीएससी में ऐसा होता है, मैक्सिमम जगह ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम जगह उस तरीके से शॉर्टलिस्टिंग होती है जैसे कि वेटेज वाले एग्जाम्स की होती है। वेटेज वाले एग्जाम में जीपीएससी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो लीगली मतलब इलीगल हो जाएगा, उस पर केस हो जाएगा। पर चूंकि ये स्क्रीनिंग एग्जाम है, इसका कोई वेटेज नहीं है सिलेक्शन में, इस वजह से ऐसा हो पा रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट इन सब पचड़े को छोड़ते हैं। अभी जिस मार्क्स पे आपको मेंस देने का मौका मिलेगा वो चीजें मैंने आपको बता दिया है। अगर इसके आसपास आप हो, मतलब इससे ज्यादा हो, तो बिल्कुल आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। इससे अगर कम हो तो फिर आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, किसी और एग्जाम के प्लान करना है, मेंस का प्लान करना है। क्योंकि इसका जो मेंस होता है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर होता है। आप इसके साथ साथ दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि दूसरे एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव होते हैं। आप यहाँ पे वो एकदम से डिस्क्रिप्टिव, जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखा जाता है, वो वाली प्रिपरेशन कर रहे हो, और वहाँ पे केवल ऑब्जेक्टिव होते हैं। यहाँ पे एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगता है, पर हाँ यहाँ पे स्टेप वाइज मार्किंग होती है। कुछ फिक्स क्वेश्चंस भी होते हैं कि भाई ये फंडा पूछ लेता है, ये फॉर्मूला पूछ लेता है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दोनों एग्जाम की थोड़ी स्ट्रेटेजी, थोड़ी क्या पूरी स्ट्रेटेजी अलग होती है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की और मेंस एग्जाम की। तो इस वजह से आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा कि आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे या फिर दूसरे एग्जाम के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करोगे। तो ये एक क्राइटेरिया है जो जिसको आप आधार या बेस बना सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए। बाकी ये प्रेडिक्शन ही है, मैं याद दिला के बंद कर रहा हूं, नहीं तो बाद में पता चले कि कमेंट बॉक्स में आप आके अपनी भड़ास निकाल रहे हो। बाकी आप अगर कुछ मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल पे मेरे @मनु अकेडमी ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पे @मनु अकेडमी ऑफिशियल, आप दोनों जगह पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहां पे नहीं जाना चाहते हो तो आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। आपका अगर कोई पर्सनल डाउट है तो जरूर पूछिए। कुछ सजेशन या कुछ अपना ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, दूसरे लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।